आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने भी मुलाकात की, जिसमें मुल्क की जो सियासी, मुआशी और मीडिया की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। और साथ ही साथ एक और रिलेटेड डेवलपमेंट यह भी है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एलॉन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन पीटीए ने बताया कि स्टारलिंक को इस वक्त लाइसेंस नहीं दे सकते जब तक हुकूमती क्लियरेंस नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। स्टारलिंक लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेगा, जो अभी ज़ेरे इल्तवा है। गुज़िश्ता दिनों 22 जनवरी को चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी परवेशा खान ने एलॉन मस्क के बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि उनकी सरगर्मियां पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा था कि एलॉन मस्क पहले मुआफी मांगे, फिर स्टारलिंक के लाइसेंस का जो है वो सोचा जाएगा। अब ये जो मीडिया के मामलात है, खासतौर पर ये जो पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 है, इस पर इससे क्या फर्क पड़ेगा और ये जो सहाफियों के खदशात हैं, क्या वाकई इनका जवाब है और हुकूमत इस मामले पर क्या कर रही है? अयाज खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अयाज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अयाज खान साहब, सबसे पहले तो ये सहाफती तंजीमें जो हैं और ख़ास तौर पर ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसका ये क्यों कहना है कि इस बिल के लिए किसी भी सतह पर मुशावरत नहीं की गई? क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि अगर सहाफियों के हवाले से बिल आ रहा है तो कम अज कम अब सहाफियों का ना सही, लेकिन ये जो तंजीमें हैं और ख़ासतौर पर जो बड़ी तंजीमें, उनसे तो पूछ लिया जाए, ये बात कर ली जाए। रहमान, ये 2016 से चल रहा है ये इशू। ये पीका पहले ऑर्डिनेंस था, ये पीएमएलएन के दौर में जारी हुआ था। मरियम औरंगजेब साहबा बड़े खुशू व खुजूसे से कानून बनवाना चाह रही थी। फिर उसके बाद पीटीए का दौर आ गया, फवाद चौधरी साहब इसी काम पे लगे हुए थे और उनसे भी हमारी मीटिंग्स हुई, लेकिन कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ हुआ। मुझे याद है जॉइंट एक्शन कमेटी ने वो बाइकॉट भी किया था उन प्रोसीडिंग्स का, लेकिन वो मुज़ाकरात कर रहे थे, बात कर रहे थे, मुशावरत हो रही थी और वो बात आगे बढ़नी थी, लेकिन उनको समझ आ गई कि ये चीज़ ठीक नहीं है। बहरहाल उस वक्त फिर हम शहबाज शरीफ साहब से मिले थे जाके मॉल टाउन में इनकी रहायशगाह पे, जब ये ऑपोजिशन लीडर थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इनकी ऑलमोस्ट कैबिनेट भी मौजूद थी, सीनियर लोग हैं उसमें। तो वहाँ जब हमने इनसे वो हिमायत मांगी कि जी देखें ये गवर्नमेंट ये करने जा रही है, तो वो उस वक्त उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। और वो एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की थी, जिसका आज वो पीबीए के इजलास में काजिम खान साहब ने जिक्र भी किया, क्योंकि वो भी मौजूद थे उसमें, उस मीटिंग में, और भी हमारे सीनियर लोग थे उसमें सारे। तो मुझे याद है अभी तक मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा आप इस वक्त तो ये कह रहे हैं हमारी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन रखें ये जैसे ही आएंगे ये आके सबसे पहला काम ये करेंगे। और फिर वो एक और वो मिनिस्टर ही हैं इस वक्त, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा उसमें। मैंने कहा जी मैं तो अभी हाजिर हूँ, अभी आप शुरू करें कार्रवाई मेरे खिलाफ। तो ये इसी तरह होता है। अच्छा, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप जब मुशावरत नहीं करते, हमारा मेन इशू होता है आज़ादी इजहार, क्योंकि वो पहले इतनी पाबंदियां एलानिया गैर एलानिया लगती जा रही हैं कि हमारे लिए स्पेस ऑलरेडी कम हो चुकी है काफ़ी। तो ये कितनी स्पेस कम करना चाहते हैं कि जी बिल्कुल या तो एक दफ़ा ऐलान कर दें कि जी आज के बाद कोई बंदा बोलेगा नहीं, कोई बंदा लिखेगा नहीं, उसके बाद नेक्स्ट बारी आएगी जी कोई बंदा सोचेगा नहीं, मतलब यही हो सकती है। इसमें अयाज खान साहब एक गवर्नमेंट की तरफ से एक फीडबैक ये मिलता है, और ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, हर गवर्नमेंट जो है जो मौजूद होती है, वो कहते हैं कि सहाफियों से मुतालिक जब भी कोई बात होती है ना, या कोई लेजिस्लेशन कोई रेगुलेशन लाने की कोशिश की जाती है, तो चाहे वो किसी भी सतह की रेगुलेशन हो, वो उसकी मुखालफत ही होती है। तो शायद इस वजह से कोई बात करने का उस तरह से फायदा नहीं है या एंगेज करने का कोई फायदा नहीं है। ये इंप्रेशन क्यों है हुकूमती कॉरिडोर्स के अंदर? रहमान, इशू ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जाहिर है जिस पे आपका इख्तलाफ तो होता है, कि जब आप समझ रहे होते हैं कि डायरेक्ट हमें इस जकड़ में लाया जा रहा है, तो उस पर तो हम इख्तलाफ करेंगे ना, कि भैया वो मुशावरत का मतलब ये है कि हुकूमत जो कह रही है, जो लेजिस्लेशन चाह रही है, वो एज इट इज हम कबूल करने के लिए बिल्कुल ठीक है, चूंकि आपके पास दिमाग बहुत बड़े हैं, आपने ये बना दिया है, लिहाजा हम
आपने मुशावरत कर ली और हम आपको कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं। इस तरह नहीं हुआ करता। ये अभी जो मुज़ाकरात टूटे हैं, जो आप पहले हिस्से में जो बात कर रहे थे, मुज़ाकरात खत्म हुए हैं, तो क्यों खत्म हो गए हैं? बात ये है कि मतलब एक वर्केबल सोल्यूशन होता है ना, कि कहीं आके आप कहते हैं कि हाँ जी आपकी भी ये जब पंजाब में आया तो क्या हुआ, हम इनसे मुशावरत अभी जारी थी और इन्होंने खत्म करके वो पास करा लिया। हम कोई एक दो पॉइंट सिर्फ ऐसे रह गए हुए थे जिसपे हम कह रहे थे कि इसमें थोड़ा इसको गौर कर लें कि इस तरह नहीं है। उस पे तो हम कतन हम नहीं पीछे हटे थे, हम तो मुसलसल, और ये तय भी यही हुआ था कि चीफ मिनिस्टर साहबा से बात की जाएगी और उसके बाद आपसे दोबारा मुशावरत होगी। उसके बाद अचानक वो यहां जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की है, याज खान साहब, यहां जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हम सोशल मीडिया से रिलेटेड रेगुलेशन जो है वो ज्यादा है, हमने एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इस पे कायम करनी है, तो जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं उनको को खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं है इससे। रहमान, एक बात तो ये है कि अभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, इसके बाद ये आपका प्रोग्राम डिजिटल मीडिया पे भी जाएगा, मतलब यहां चले, आपको तहफ़्फ़ुज़ है, वो बड़ी मेहरबानी है उनकी, हमारे वो लिए वो सोच रहे हैं, तो वहां आप पकड़े जाएंगे कि ये बात तो करनी नहीं थी। अब हो क्या रहा है, मतलब नो डाउट ये रेगुलेट तो इसको करना है, सोशल मीडिया को बहुत लेट कर दिया ना इन्होंने, बहुत पहले करना चाहिए था। ये सिर्फ एक साइड का इशू नहीं है, ये दोनों साइड का इशू है। मतलब आप ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं उनमें, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं ना दोनों तरफ से, लेकिन एक की गाली इस वक्त जायज है इसलिए कि वो हुकूमत का मौकफ आगे रखता है, इनके बयानियों को आगे बढ़ाता है, इसलिए वो गाली देता है मुखालिफ को, उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। ये जब फॉर्मेशन होती है ना, जो कमेटियां बना रहे होते हैं कि जी ये इसने कमीशन बना रहे होते हैं, इसने फैसले करने हैं, मतलब अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने किया है कि आप अपनी अक्सरियत रख लेंगे उसमें, और फिर आप वो जो पंजाब में आया था कि जजों की कारकर्दगी भी हुकूमत जांचेगी ना, कि किस उसने ट्राइब्यूनल का जो हेड है उसके बाद उसको मिलेगा। एक और बात कही आज अता तारड़ साहब ने कि हम स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की। हुजूर, हमें पूछ तो लेते हैं हमें स्पेस की जरूरत है भी या नहीं, हमारी स्पेस बढ़ानी है ना आपने। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरह से अलग अलग तौर पर जो है वो देखा जाए, और बहुत सारे जो हुकूमती इक़दामात हैं वो डायरेक्टेड तो सोशल मीडिया कहा यह जाता है कि वो सोशल मीडिया के लिए, लेकिन वो अल्टीमेटली जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उनको भी हिट कर रहे होते हैं। तो जो सहाफती तंजीमें हैं उनकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या इनको अलग अलग देखा जाए या फिर जो है वो कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए? क्योंकि आपने जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का हवाला दिया और ये जहां से सारी बहस पीका की शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी तब की गवर्नमेंट ने भी यही किया था कि उन्होंने कहा था कि दोनों को इकट्ठा कर दें और इनको इकट्ठा ही जो है वो ट्रीट करें, ये और उस वक्त भी सबसे बड़ा एतराज यही था। देखिए असल रौला क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी है, आपके पास पैमरा है, पैमरा मौजूद है, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, आपके मतलब समझ से बाहर ये चीज होती है कि भाई आप एक कानून पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा क्यों ले आते हैं। जो लॉज हैं, हमारा सबसे बड़ी डिमांड होती है कि हुजूर लॉज मौजूद है, आप उस पर अमल दरामद कराइए ना। आप अमल दरामद ये समझते हैं कि हम उसी वक्त करा सकते हैं कि जब हम अक्सरियत में होंगे, हम अपनी मर्जी का जज लगाएंगे और उससे अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। अभी छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से एक तस्वीर आपको पता है वायरल हुई। अब वो इनिशियली तस्वीर किसने जारी की? चीफ मिनिस्टर की सोशल मीडिया टीम की तरफ से जारी हुई। अच्छा, वो अब चूंकि चीफ मिनिस्टर की तस्वीर थी, उसके बाद जो हुआ वो इंतहाई कंडेमनेबल है, वो उसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन आपने किया ये कि जी वो अगर किसी ने उस पर लाइक कर दिया या किसी ने उस पर कमेंट कर दिया तो वो भी मुजरिम हो गया, आप उसको भी पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? कि चीफ मिनिस्टर की तस्वीर के साथ ये हुआ, तो मेरी और आपके साथ होगा तो क्या इस तरह से उसका एक्शन लिया जाएगा? बात ये नहीं है, बात नीयत आपकी ठीक नहीं है। हम सबसे पहले कहते हैं भाई नीयत ठीक करके आओ, हमारे साथ बैठो, बात करो। हम खुद कहते हैं कि रेगुलराइज होना चाहिए सोशल मीडिया, बहुत मादर पिदर आजादी नहीं होनी चाहिए
गाली किसको इजाजत है कि वो गाली दे, या किसी की वो कोई जाली तस्वीरें या वीडियो निकाल के। अब ऊपर से एआई का दौर है, अब तो पता नहीं किसका क्या हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं रेगुलेट करें आप इसको। सही। लेकिन इस किसी भी लेवल पर कोई बातचीत चल रही है कि इस मसले का कोई हल निकल सकता है? क्योंकि देखिए आज एक तो मुलाकात हुई जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई राब्ते हैं इस वक्त गवर्नमेंट से कि इस बिल का जो है वो कुछ किया जा सके या इस पर जो है वो कोई बात हो सके? देखें, आपने कौमी असम्बली से पास करा लिया आज, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी आए बात करें हमसे। आप मतलब आपने तय किया हुआ था कि ये तो हमने इसको तो कानून बनाना है, इसको तो एक्ट को पास कराना है, वो आपने करा लिया। कल जॉइंट सेशन है या सेनेट के इजलास में आप करा लेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे जी कि अभी भी वो कह रहे हैं ना मुशावरत तो अभी भी हो सकती है। अब किस चीज पे मुशावरत करेंगे आप? बात ये है कि ये पहले भी एक दफा बात हुई थी मुशावरत का, ये कहा था गवर्नमेंट ने होगी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था। उसके बाद फिर आपने खुद अपना एक तरफा फैसला कर लिया सो मोटो लेके। ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया याज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।